लंगेट में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इरफान पंडितपुरी नए एमएलए होंगे। और मैं एक बात बता दूं सरकार को, दी फेयरनेस ऑफ दिस इलेक्शन विल बी जज्ड बाय लंगेट रिजल्ट। बच्चा बच्चा जानता है कि पंडितपुरी साहब वहां जीतेंगे, और ये मैं जानता हूं और इरफान जानता है कि उसकी लड़ाई वहां के लोकल कैंडिडेट के खिलाफ नहीं है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा है। और जहां जहां हम गए लंगेट में, हमने देखा कि किस तरीके से, किस मोहब्बत से लोग निकल कर आ रहे हैं लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन उसका अल्लाह जानता है और मैं जानता हूं कि कैसे जो है वो किन पावर्स के खिलाफ लड़ रहा है। बट आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट कि उसको भरोसा है अपने अल्लाह पर और लड़ रहा है, मर्द की तरह लड़ रहा है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एंड इंशाल्लाह ही विल प्रिवेल। ये जो ये ड्रामा वाले हैं, ये कितने मतलब पर्दे के पीछे इनकी दोस्तियां यारी किन किन लोगों के साथ है। अगर कश्मीर के लोगों को सही पता चल जाए तो वो तो दे विल बी शॉक्ड। इज दिस द पर्सन हु वी वोटेड फॉर? जो हमने देखा लंगेट में क्या होगा। और मैं सरकार से भी कहता हूं, लड़ने दे, लोगों का बैटल है, आपका क्या लेना देना है। Why are we hell-bent on recreating 87? सर, आपको कौन चीजें मजबूर कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि 1987 रिपीट हो गया यहाँ से? मैं मतलब लंगेट के बारे में तो मैं कंफर्म हूं कि हमारा कैंडिडेट जीता हुआ है। अब आपको सवाल सुनना, जलंधर की सीट जो है वो कांग्रेस जीत गई पार्लियामेंट में। उन्हें लिए 45,000 वोट। कितने दिए? उसके एक महीना बाद असेंबली हुई। जिस आम आदमी पार्टी ने 15 लिए थे, उसने 56 लिए और कांग्रेस ने लिए 18। स्टैटिस्टिक्स में प्लीज मुझे चैलेंज ना किया करें, एंड डू योर होमवर्क वेल। पार्लियामेंट एंड असेंबली आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, राइट? दे आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। देयर आर 15 कैंडिडेट। वो तो मावर से भी है, छोटे मोटे, ऐसी बात नहीं है, राइट? ऐसी बात नहीं। एक को तो बिठा दिया इन्होंने जबरदस्ती, वो भी बेचारे को वो तो लॉक करके भाग गया हुआ है, राइट? उसे भी कुछ नहीं होगा। माहौल में भी चेंज आ रहा है, हर जगह चेंज आ रहा है। दिस इज द रियलिटी। पूरा इंशाल्लाह नहीं होगा, कोशिश करता हूं नहीं होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, काफी चीजें हैं जो फंसे पर्दा हैं, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमें वी वांट कि अगर हम जीते हैं तो हमें जीतने कि मैंने उनको पकड़वाया है। मैंने उसको बोला था तुम पाकिस्तान से पैसा लो। बाज़ाब्ता एक चीज हो गई, एक आदमी अप्रूवर बना, उसने इसका नाम दिया कि मैंने उसको इतनी पेमेंट की हुई है। उसके बुनियाद पर इसको पकड़कर अंदर कर दिया गया। तो सजाद उनका कहा, ये मेरे पास आया जब इसको एनआईए का हुआ कि हम तो भाई भाई हैं, मैं तो पीसी वाला हूं ओरिजिनल, आप फोन करो किसी को। और मैंने किया, ये मेरे सामने लाए, मैं बताऊंगा किसको फोन किया। उसके बाद ये मिलने गया उससे, उसके बाद ये किसी और को मिलने गया, फिर किसी और को मिलने गया, और शायद उसकी हेल्प भी हुई। बाद में कुछ हुआ, इसका फिर अपना मामला था इनके साथ। मैं एज यूजुअल जो इसकी आदत है, मेरे साथ काम करता था, एक बार मिला लो तो बाद में खुद कर लेता उनके साथ। तो मुझे तो मालूम ही नहीं था तो ये कहां कहां पहुंचा हुआ था, नागपुर से कहां कहां पहुंचा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तब के होम मिनिस्टर को मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैंने तो हेल्प करने की कोशिश की। अब जब ये बोलता है कि सजाद साहब ने पकड़वाया, तो फिर ये कैसे छूटा? अगर मैं पकड़वाने वाला हूं तो फिर छोड़ने वाला भी मैं ही हूं। फिर उमर साहब बोलता है इसने छोड़ा है। ये भी तो एक मजे की बात है। पॉइंट इज, वो देखे कि एक केस है, एक कोर्ट में दर्ज है, जिस कोर्ट ने उसको बेल दी है टेरर केस। तो क्या वो कोर्ट मेरे से ऑर्डर लेती है? फिर दूसरी बात यह है कि एनआईए ने इसकी जो बेल है उसके खिलाफ जो है ना, दे हैव नॉट गॉन टू द हायर कोर्ट। उन्हें कंटेस्ट ही नहीं किया। वो जवाब दे क्यों नहीं कंटेस्ट किया? और इंसिडेंटली पुलवामा में एक था जहां ये मतलूब था, जहां इसको, उसने भी बेल एक दिन में कर दी। पुलवामा में भी बेल हो रही है, वहां भी जो प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज हैं दे डोंट चैलेंज, एनआईए भी चैलेंज नहीं करती है। ये लीगल इतना अच्छा है हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम।